जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक, खैर खैरियत से हैं? और उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत भी ठीक है आप सबकी। जहाँ-जहाँ पे हैं अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। और आज की सबसे बड़ी न्यूज़ और बड़ी डेंजरस न्यूज़ जो निकल कर सामने आई है अभी। आज ये फैसला आना था इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का। और उसके अंदर इमरान खान को नाअहल कर दिया गया। अब नाअहल तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इमरान खान को मेरे ख़्याल से यहाँ पे रोकना या नाअहल करना मसले का हल इनके लिए नहीं है। पोजीशन जो है वो बड़े प्रॉब्लम में आ गई है। तो इस टाइम की सूरत हाल ये है कि इमरान खान को नाअहल तो कर दिया है, लेकिन मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं और बड़े सख्त किस्म के एहतजाज हो रहे हैं। अ, ये समझ लें कि कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी कोने में सुकून नहीं है, कराची से लेकर पेशावर तक। और पेशावर से कराची तक इस टाइम तक अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है और अपने लीडर के साथ खड़ी हुई है। और किसी भी सूरत पे इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जी इमरान खान को नाअहली किसी सूरत कबूल नहीं की जा रही। तो ये सूरत हाल ये है कि इस वक्त लाहौर की जो सूरत हाल है वो जेल रोड से एहतजाज स्टार्ट हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज हो रहा है। और कलमा चौक, शदरा चौक, ये सारा इलाका बंद पड़ा हुआ है। और साथ-साथ जो मेट्रो सर्विस है वो मअतल हो चुकी है इस टाइम पे। योहानाबाद, चुंगी मसद्दू, ये सारे इलाके जितने भी हैं इस टाइम सब के सब ब्लॉक हैं। और जितने भी दोस्त अहबाब मेरे वहाँ से आने जाने वाले हैं उनको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि लाहौर तकरीबन आधे से ज़्यादा बंद हो चुका है। तो जी ये रेफ़रेंस जो है तोशाखाना वाला, इसके ऊपर ये किसी एक फ़र्द वाहिद की बात ही नहीं है। अभी इन्होंने सिर्फ़ इमरान खान को अगर पकड़ लिया तो इससे पहले आपको याद ही होंगे सारे वज़ीर-ए-आज़म जितने भी थे अब तक जो हमारे रहे हैं, किसी ने बख्शा तो है ही नहीं है। हर बंदे ने अपने-अपने हिस्से से जो-जो चीज़ वो ले सकता था उसने प्रॉपर ली है। बस सिर्फ़ ये है कि एक किसी जब ज़ाहिर-सी बात है कि सब सब अगर आप 14 जमातें इकट्ठी होकर किसी एक के ऊपर हमलावर होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो फिर उसके ऊपर दबाव में भी आएगा और इलेक्शन कमीशन भी आएगा और बाकी सारी चीज़ें भी होंगी। तो पीटीआई हो या कोई दूसरा हो, कोई भी हो, उसको सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब कुछ होना नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर। और दूसरी बात ये है कि आप इस तरह किसी एक लीडर को मुल्क की सबसे बड़ी जमात को सबसे पहले रिजाइम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए आप वज़ीर-ए-आज़म को उतारते हैं। फिर उसके बाद जनाब आप उसके ऊपर तोशाखाना के इल्ज़ाम में ऊपर नाअहल करार देते हैं। और फिर जनाब आप मतलब जो-जो आपसे बन पड़ता था आप सब ने किया। और मेरा नहीं ख़्याल कि ये सब कुछ करने से इनकी किसी किस्म की कोई बख्शिश हो सकती है। ये तो बिल्कुल सरासर नाक़ाबिल कबूल फ़ैसला जो है वो उन्होंने दिया है। तो जनाब अब तक सिर्फ़ इतना ही है कि अगर आप सूरत हाल देखेंगे तो सिर्फ़ एक घड़ी जो है वो घड़ी ने इमरान खान का टाइम बदल दिया है। मुझे लगता है कि इमरान खान ने उस घड़ी को अगर सही तरीक़ा से अगर उसने परचेज़ भी किया है तो हमेशा होता यही है कि जो भी तोशाखाना में जो चीज़ आती है वो किसी दूसरे मुल्क के जो तवाइफ़ मिलते हैं तो उसमें ये होता है कि आप उसकी कीमत अदा कर वो चीज़ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर इमरान खान ने उसके लिए ऊपर किया होगा और ये नहीं है कि बिल्कुल ही उठा के ले गए होंगे इस तरह। तो बात घड़ी-घड़ी की है, लेकिन घड़ी-घड़ी जो होती है वो एक घड़ी में घड़ी का घड़ी वैसे कहाँ ले जाती है ये चीज़ आप सब जानते हैं। तो घड़ी सिर्फ़ टाइम ही नहीं बदलती, कभी-कभी वक़्त बदल देती है और वक़्त ऐसा बदलती है कि फिर आपके सामने है सब कुछ। तो बहरहाल अब तक के लिए यही है कि ये एक बहुत बड़ी सियासत में हलचल मची है और ये काफ़ी आग लगाएगी। ये मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। और ये ज़ाहिर-सी बात है इमरान खान इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे और उन्होंने कह भी दिया कि हम इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे, हम इस फ़ैसले को नहीं मानते हैं। तो असद उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी मीडिया टॉक में ये ज़रूर कहा है कि जी हम इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब तक तो वो है वो एहतजाज जो हो रहे हैं, वो बड़े सख्त किस्म के हो रहे हैं। पेशावर में बड़ा बेहतरीन किस्म का एहतजाज हुआ है और अवाम सारी इस टाइम रोडों पे निकल आई है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले भी इमरान खान को इतराज़ थे और अब भी मेरे ख़्याल से वो इस चीज़ के ऊपर बड़ा हाइलाइट करेंगे इस चीज़ को। लेकिन चलें देखते हैं। तो जब तक आप अपना ख़्याल रखिएगा, आप लाहौर में या जहाँ-जहाँ एहतजाज हो रहे हैं तो थोड़ा-सा अपने आप को भी देखना है। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मुल्क हमारा है और इसमें रहने वाले लोग और गरीब लोगों की कोई चीज़ को नुकसान ना पहुँचाया जाए। फ़ैसला अदालत का है और अदालत का फ़ैसले को जो है अदालत में चैलेंज किया जाए और उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ बयान किया जाए और उसके ऊपर भरपूर एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए और ये जमहूरी हक़ भी है हमारा। तो आप एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन और अपने लीडर के साथ खड़े रहें और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें।
جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مزید کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔